विपक्ष तो हवा में है। पिछले बार एनडीए बिहार में 39 सीटें जीती थी लोकसभा का, इस बार 40 में 40 हम जीतने जा रहे हैं। विपक्ष जो वर्तमान में जो सत्ता में है या नेशनल स्तर पर जो इनका एनडीए गठबंधन जो बना है, बिहार में 0 पर आउट होगा, 0 पर। इनका एक भी सीट जीतने नहीं जा रहे हैं। और एनडीए गठबंधन यानी भाजपा गठबंधन 40 की 40 सीटें जीतेगी। और भारी बहुमत से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य तय किया है कि हम देश में 400 सीट जीतेंगे, यह बिल्कुल सही साबित होगा। समय आने दीजिए, हम 400 सीट पा करके केंद्र में फिर मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर के सभी पार्टी, सभी राजनीतिक दलें तैयारियों में जुट चुकी हैं। बीजेपी के द्वारा भी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करके, सम्मेलन करके और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक जाकर के अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। हालांकि बिहार में अभी जो राजनीति चल रहा है उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी जो है महागठबंधन को एकजुट करने की प्रयास जो है बिहार से हो रही है। और नीतीश कुमार की इन दिनों जो हरकतें हैं उस पर लगातार बीजेपी के नेता जो हैं वो हमलावर हैं। इसी कड़ी में मौजूदा बिहार की राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बक्सर के पूर्व जिला अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता राम कुमार सिंह जी, जिनसे अभी हम लोग बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश जी, हमको लगता है कि अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इनका मानसिक संतुलन ठीक होता तो जनसंख्या नियंत्रण पर जो इन्होंने बयान दिया वह अशोभनीय था। सभ्य समाज में कहीं से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और इसका परिणाम क्या हुआ, जब सारे लोगों ने जब विरोध किया, सभी राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया, सामाजिक संगठनों ने विरोध किया, इन्होंने एक बार नहीं 3 बार इन्होंने माफी मांगा। इससे ये सारी बात को देखने से तो लगता है इनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। इसके बाद अशोक चौधरी के स्वर्गीय पिता के जी के पुण्यतिथि पर गए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो श्रद्धांजलि स्वर्गीय व्यक्ति के देने की जगह पर ये अशोक जी को ही, अशोक चौधरी को ही सर पर अनाधुन फूल फेंक रहे हैं। इसे क्या सब संकेत मिलता है? इसका मानसिक संतुलन सही रहेगा, वो व्यक्ति स्वर्गीय व्यक्ति को न पुष्प अर्पित करेगा, जो जीवित व्यक्ति जिनका पितर जो सामने खड़ा है उस पर पुष्पांजलि अर्पित करेगा। एक और वीडियो वायरल हो रहा है कि मंच पर एक महिला एंकर जो है, वो वीडियो जो वायरल हो रहा है महिला एंकर वाला, वो भी सही है। वो स्वागत कर रही है, ये उसका लगता है कि बाह पकड़ कर अभिनंदन करके उसमें सट जाएंगे। इनका हरकत एक बच्चे का तरह हो गया है, जैसा एक नाबालिग बच्चा हरकत करता है, बालिग नहीं नाबालिग, उस तरह का हरकत इनका होता जा रहा है। तो हमारे हिंदू संस्कृति में कहा गया है कि बालक और वृद्ध को एक श्रेणी में रखा जाता है। ये बेचारे अब वृद्ध हो गए हैं, ये कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। और ये इतना ही नहीं, जिस कुर्सी पर ये बैठे हैं उसी कुर्सी पर कभी जीतन राम मांझी बैठे थे। और उस व्यक्ति को सदन में तू तड़ाक का शब्द का प्रयोग करना किसी मुख्यमंत्री के लिए, किसी पार्टी के बड़े नेता के लिए ये शोभा नहीं देता है। लेकिन जितनी हरकत कही है तो सब के सब समाज को अस्वीकार है जो अभी कर रहे हैं। अच्छा, गुजरात में भी शराबबंदी लागू हुआ था, मणिपुर में भी लागू हुआ था, तो दोनों जगहों पर शराबबंदी कानून में छूट दिया गया है। तो अब जो है मांगे उठ रही है, जीतन राम मांझी के द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी गलत है, शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए। क्या नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है? जिस दिन से शराबबंदी बिहार में लागू हुआ 2016 से, और अब 23 लास्ट कर रहा है, बिहार में शराबबंदी एक दिन के लिए भी लागू नहीं हुआ है। यह दावे के साथ हम कर रहे हैं। शराब हर जगह उपलब्ध है, अब तो और सुविधा हो गई। पहले लोग शराब खरीदने के लिए दुकान पर जाते थे, आज शराब दूसरे घर पहुंच रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, आज तो और ही सुविधा हो गई है। हाँ, एक बात जरूर हुआ, मुख्यमंत्री जी के शराबबंदी की घोषणा से कुछ नए युवक शराब के विक्रेता बन गए, दारू पीने वाले बन गए, तो जनरेशन खराब हो चुका है। एक पीढ़ी को इन्होंने कंप्लीट खराब कर दिया। दारू के धंधा में, शराब के धंधा में इन्होंने भेज दिया है। तो बीजेपी आएगी तो क्या शराबबंदी को हटाएगी? बीजेपी आएगी, जो हमारे अन्य राज्यों में जो लागू है, गुजरात में या अन्य राज्यों में, समाज के ध्यान में रखते हुए हम आगे निर्णय करेंगे। सर, 2024 की चुनाव की तैयारी में अभी से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो लगे हुए हैं, कितनी सफलता मिलेगी इस बार? देखिए, अभी मोदी जी की गारंटी यात्रा पूरे देश में चल रही है। बिहार में भी चल रहा है, बक्सर में भी चल रहा है, शाहाबाद के सभी जिलों में चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है। और 100%
सफल यात्रा हो रही है। जहां भी मोदी जी की गारंटी यात्रा पहुंच रही है, आम लोग उसको स्वागत कर रहे हैं, आम कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। जो मोदी जी ने कहा आज तक किया, आगे भी जो मोदी जी कहेंगे वो करेंगे। मोदी जी के गारंटी के सामने बाकी सबके वादे हवा हवाई है। किसी को इन लोगों के वादे पर विश्वास नहीं है। विपक्ष अभी तक अपना चेहरा नहीं, नहीं दे पाया। विपक्ष तो हवा में है। पिछले बार एनडीए बिहार में 39 सीटें जीती थी लोकसभा का, इस बार 40 में 40 हम जीतने जा रहे हैं। विपक्ष जो वर्तमान में जो सत्ता में है या नेशनल स्तर पर जो इनका एनडीए गठबंधन जो बना है, बिहार में 0 पर आउट होगा, 0 पर। इनका एक भी सीट जीतने नहीं जा रहे हैं। और एनडीए गठबंधन यानी भाजपा गठबंधन 40 की 40 सीटें जीतेगी। और भारी बहुमत से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य तय किया है हम देश में 400 सीट जीतेंगे, यह बिल्कुल सही साबित होगा। समय आने दीजिए, हम 400 सीट पा करके केंद्र में फिर मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। बक्सर में तो संसदीय सीट को लेकर के काफी गहमा-गहमी का माहौल है। जनता के द्वारा भी कहा जा रहा है कि प्रत्याशी जो है उसको बदलना चाहिए, चेहरा बदलना चाहिए। देखिए, आप लोगों की निगाह में हो सकता है गहमा-गहमी हो, पार्टी की निगाह में और हमारे निगाह में कहीं कोई गहमा-गहमी नहीं है। बक्सर ही नहीं, बक्सर हो, आरा हो या सासाराम हो या काराकाट हो, कहीं कोई गहमा-गहमी नहीं है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो निर्णय करता है वही मान्य होता है। और केंद्रीय संसदीय बोर्ड में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, ऐसे बड़े बड़े विभूति हैं जो देश के रग रग से जनता की एक एक बात से अवगत हैं। तो वहाँ का जो निर्णय होता है सोच समझ कर निर्णय होता है। जो निर्णय होता है भाजपा के एक एक कार्यकर्ता सहर्ष खुशी के साथ उसको स्वीकार करते हैं। और भाजपा का कैंडिडेट सिर्फ कमल फूल है, कोई व्यक्ति नहीं है। जहाँ कमल वहाँ भाजपा के सभी कार्यकर्ता और आम जनता भी खड़ी है। आज के बक्सर की राजनीति की बात करें तो बक्सर में जो बीजेपी पार्टी है उसमें कई सारे जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं या फिर जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार जो है विरोध कर रहे हैं। अंतरकलह से कैसे बीजेपी बाहर निकल पाएगी? एक तरफ कहा जा रहा है कि सीट जो है हम लोग जीत जाएंगे, इधर आपके जो सांसद हैं उनका विरोध आपके पार्टी के ही लोग कर रहे हैं। कहीं विरोध नहीं है। संगठन पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। अभी मोदी गारंटी यात्रा हर पंचायतों में जिले का जा रहा है और हमारे सभी कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। आप जहां तक विरोध की बात करते हैं तो वही व्यक्ति विरोध करता होगा जिसकी इच्छा की पूर्ति न हुई होगी। इस बार कौन सा मुद्दा रहने वाला है 2024 चुनाव में बीजेपी का? क्योंकि राम मंदिर तो अब बन गया है, तो अब नया मुद्दा क्या रहेगा? अभी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अयोध्या जी से जो पूजित अक्षत आया है उसको हम लोग ले करके घर घर जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में जाएंगे और लोगों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि रामलला के दर्शन करने के लिए आप भी अयोध्या पहुँचें। तो राम जहाँ राम है वहाँ पूरा सनातन है। अच्छा, विपक्ष के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि मंदिर बीजेपी बनवा रही है, मंदिर से कोई फायदा नहीं होने वाला है, स्कूल और हॉस्पिटल बनाया जाता। लेकिन एक सर्वे में मालूम हुआ है कि बनारस में जो है काफी संख्या में टूरिस्ट आए हैं, जिससे वहाँ का अर्थव्यवस्था जो है काफी मजबूत हुआ है। देखिए, मंदिर से कोई फायदा नहीं है यह कहने वाले सनातन के विरोधी हैं। जिनको सनातन में विश्वास है वो कभी मंदिर का विरोध नहीं करेंगे, राम का विरोध नहीं करेंगे, कृष्ण का विरोध नहीं करेंगे, शिव जी का विरोध नहीं करेंगे। जिनको सनातन में आस्था नहीं है, जो देश को खंडित करना चाहते हैं, वे लोग कहेंगे कि मंदिर से कोई फायदा नहीं है। एक मंदिर कहीं का एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी बड़े मंदिर का, वहाँ कितने लोगों को रोजगार मिलता है। फूल बेचने वाला, प्रसादी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, खिलौना बेचने वाला, जितने इस तरह के लोग हैं छोटे छोटे जो कारोबार करते हैं, सभी लोगों को एक रोजगार मिल रहा है। हजारों लोग एक मंदिर से अपना जीविका यापन कर रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं। ऐसे जो लोग कहते हैं कि सनातन के विरोधी हैं, ये वामपंथी हो सकते हैं या देश के विरोधी हो सकते हैं। भारत में मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ मंदिर बनेगा? भारत में राम की पूजा नहीं होगा, कृष्ण का पूजा नहीं होगा, शिव का पूजा नहीं होगा तो कहाँ होगा? 2014 से पहले जो हमारे जो आदर्श के केंद्र अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, महाकाल का जो स्थान है वो किस स्थिति में था? जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। आज अपने पूर्ण स्वरूप में बाबा भोलेनाथ हर जगह विराजमान दिखाई दे रहे हैं। राम 22
जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, अपने महल में विराजमान होंगे। कृष्ण भगवान मथुरा में विराजमान हैं। वहाँ जो छोटी मोटी जो समस्याएं बीच में जो पैदा कर दी गई है, न्यायालय के माध्यम से वो भी दूर होगा। जो न्यायालय का फैसला होगा हम सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे और भव्य मंदिर कृष्ण जन्मभूमि पर भी बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आपका परिचय? राम कुमार सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, बिहार।